पवित्रं परञ्ज्योति स्वरूपम् निराकार शिव परमात्मा शिव बाबा प्रिय बाबा कल्याणकारी मंगलकारी शिव बाबा प्रिय बाबा कल्याणकारी मंगलकारी शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता विश्वविधाता प्राणप्रदाता विश्वविधाता प्राणप्रदाता सर्वशक्तिवरप्रदाता शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा मातल्लिवि नीवे मातंड्रिवि नीवे मातल्लिवि नीवे मातंड्रिवि नीवे सद्गुरु सद्गुणौ नीवेगा शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता परधामवासी पापहरणकारी परन्धामवासी पापहरणकारी मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदाता शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता
हमारी बहुत महत्व की है। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, भविष्य का ऊंचा पद प्राप्त होगा। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, हम अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकते हैं। वास्तव में जो भी हम ये ज्ञान और योग करते हैं अपनी स्थिति बनाने के लिए, ये परिस्थिति हमें धोखा देते हैं, परिस्थिति हमें फेल करती है, इसका मतलब मेरी स्थिति ठीक नहीं है। तो हमारी इस ज्ञान मार्ग में स्थिति क्यों बिगड़ती है? और जितनी हमारी स्थिति अच्छी होगी, हम निरंतर सेवा कर सकते हैं। रात को सोए हैं तो भी सेवा होती रहेगी, कर्मों में भी सेवा होती रहेगी, हर पल सेवा होती रहेगी। लेकिन यह स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती है? उसके 6-7 कारण हैं। सबसे पहला कारण है, हमारी स्थिति बिगड़ती है जब इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तब स्थिति बिगड़ जाती है। श्रीमत और स्थिति, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना हम श्रीमत के अंदर रहते हैं, हम शक्तिशाली हैं। आजकल ऐसे कुछ साधन बने हैं, ऐसी कोई परिस्थितियां निर्माण होती हैं, हम अपने नियम संयम को तोड़ करके रेखा को उल्लंघन करते हैं। सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया? क्योंकि उसने श्रीमत की लक्ष्मण रेखा उल्लंघन की थी। इसी तरह हम इस ज्ञान मार्ग में चलते श्रीमत का उल्लंघन करते, तब जाकर के प्रॉब्लम आता है। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, श्रीमत परमांश चलने की भीषम प्रतिज्ञा करनी है। तो श्रीमत कहां से मिलता है? ये मुरलियों का एक एक महावाक्य, ये श्रीमत है। और इसी श्रीमत से ही हमारा कल्याण होने वाला है। और ये श्रीमत केवल 5000 साल के बाद एक बार ही मिलता है। दुनिया में कितने शास्त्र, कितने ग्रंथ, अगर उन किताबों को इकट्ठा करो तो एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन तो भी दुनिया धीरे धीरे नीचे ही उतरती गई, विकार बढ़ते गए। इसीलिए परमात्मा को क्यों आना पड़ा? परमात्मा आकर के सत्य बातें सुना रहे। इसीलिए अब हमें उस महावाक्यों के आधार से चलना है। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लाज। और आप तो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में तो लोक लाज और ज्यादा रहती है। मैं आसपास के सेंटर पर कभी जाता हूं, माता जब क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी। अगर उसकी दृष्टि लेना है उसको, थोड़ा ऐसा सा दृष्टि हाथ करके ऐसा ऐसा करके घूमती रहेगी। एक बार कुछ साल पहले राजस्थान की बहुत सारी माताएं सेवा में आई थी, मधुबन में। तो उस समय टेलीफोन एक्सचेंज में रहता, टेलीफोन में फ़ोन करने के लिए एक माता जी आई थी। तो मैं भी ऐसा ही वहाँ कुछ काम से खड़ा था। तो जब माता जी फ़ोन करे तो उस समय घूंघट वगैरह नहीं लिया था, लेकिन जैसा फ़ोन लगा फटाफट घूंघट लिए करके उसमें ऐसे बात कर रहे थे अंदर से। तो फ़ोन पूरा होने के बाद मैंने माता जी को पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहता है ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी तो जयपुर में है और आप यहाँ से बात कर रहे हैं। ससुर जी ने देख तो नहीं लिया मेरी बहू तो सब बिना घूंघट से बात कर रहे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। देखो रिगार्ड रिस्पेक्ट ससुर जी के लिए। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसके लिए कभी लोग ला जाते हैं, अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। इसीलिए अगर लोक लाज करनी है, एक बाबा की लोक लाज करो।
लोगों के मत प्रमाण चलते चलते कहां पहुंच गए। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमत की। आवाज आ रहा है मन की, मन की करते करते नीचे आ गए। इसलिए अब हमें श्रीमत का पालन करना है, और जो श्रीमत के अंदर रहता है वो सेफ है। श्रीमत प्रमाण न चलने से स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए लोक लाज नहीं करनी है। हनुमान जब सीता के पास जाता है, सीता बालों में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान पूछता है, माता जी आप ये क्या लगा रहे हैं? कहा कि सिंदूर लगा रहे। क्यों? इससे राम जी खुश हो जाते हैं। तो उसको लगता है एक तिलक लगाते हैं, राम जी इतना खुश हो जाता है, सीधा भागे भागे जाता है और एक सिंदूर की बोरी लेकर के पूरा शरीर पर रगड़ रगड़ करके लगा दिया। और उसके बाद राम जी के बच गए। तो राम जी ने कहा, ये हनुमान, ये तुम क्या लगा क्या है लाल लाल? कहा कि मैं सीता माता के पास गया, उन्होंने कहा कि सिंदूर लगाने से आप खुश हो जाते। वो एक तिलक लगाते, मैं पूरा लगा के आया हूं। उसको लोक लाज आई, अगर सिंदूर लगाऊंगा समाज क्या कहेगा, सिंदूर लगाऊंगा समाज मुझे समाज से निकाल देगा। उसको नशा चढ़ी, सिंदूर लगाने से राम खुश हो जाता है। तो इसी तरह हमें भी वो नशा चढ़े, जो पहनने से, जो खाने से, जो करने से परमात्मा खुश हो जाता है, उसके लिए लोक लाज नहीं करनी। इसलिए हर बात का हमें श्रीमत का पालन करना है। स्थिति ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगी, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म नियम। सबसे पहला नियम है अमृत वेले का योग का। दूसरा नियम है रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनने का। तीसरा नियम है शुद्ध भोजन खाने का, पवित्रता का पालन करने का, और भी तमाम बहुत सारे नियम है। जितना नियमों प्रमाण चलेंगे उतना स्थिति शक्तिशाली बनेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन। बाबा कहता है, माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई और बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारती है? जब वो भाई बाप का कहना नहीं मानेगा तो बहन क्या करते? थप्पड़ मारते। तो इसी तरह माया बहन भी हमें थप्पड़ कब मारती है? माया बहन हमें थप्पड़ कब मारते हैं? जब बाप का कहना नहीं मानेंगे। इसलिए जो बाबा हमें कहता है वो मानना है, वो करना है। और जितना श्रीमत का पालन करेंगे स्थिति ऑटोमेटिकली हमारी शक्तिशाली बन जाएगी। अगर आप नियम प्रमाण चलेंगे, माया खुश हो जाते, वाह मेरा भैया बहुत अच्छी कमाई कर रहा है, आप अमृत वाला उठ रहे, योग लगा रहे, मुरली सुन रहे, तो माया खुश हो जाते। लेकिन थोड़ा सा नियम को तोड़ दिया, जब भी आज तक आपको माया ने थप्पड़ मारी है, उन दिनों को याद करो, आपने जरूर नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए नियमों का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ जाती है। और आज अभी तो समय कैसा चल रहा है, इसलिए हमें ईश्वरीय नियमों के आधार से चलना है ताकि हमारी स्थिति मजबूत बन जाए। यह है पहली बात। दूसरी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? उसका कारण है परचिंतन, परदर्शन, किसी के दोष देखना, सोचना, किसी को जाकर के सुनाना, स्थिति बिगड़ गई। 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरी, कितना समय लगा? 5000 साल लगा। और उस सीढ़ी को अभी ऊपर चढ़ना है, कितना दिन है हमारे पास? एक जन्म। और ये भी कोई एक जन्म पूरा नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है
जिससे मेरी स्थिति बिगड़ जाए। इसलिए स्थिति पावरफुल बनाने के लिए क्या करना है? हमें ईश्वरीय नियमों का पालन करना है, और जितना ईश्वरीय नियमों का पालन करेंगे स्थिति पावरफुल बनेगी। और पर चिंतन से बचना है। पर चिंतन समझा? पर चिंतन मतलब समझो, कोई माता जी के पति ने कुछ बोल दिया, उस समय थप्पड़ तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी। जैसा पति ऑफिस में चला गया, सास इधर उधर गई, वो धीरे से पड़ोसनी के पास जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, और कहीं के क्या खाओ, मेरा पति ऐसा है। वो कहेगी मेरा भी कोई काम है क्या, मेरी सास है, मेरा बेटा ऐसा है। वो अपने पति की बेटे की सुना रहे हैं, और ये अपने घर की बातें सुना रहे हैं। इसको कहते हैं परचिंतन। तो ये परचिंतन करने से हमारा कोई भी फायदा नहीं है। परचिंतन करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए परचिंतन से बचना है। थोड़ा योग लगाया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा अमृत वेला किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। लेकिन थोड़ा बैठ करके परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़े थे सब नीचे उतर गए। यही करते रहेंगे। थोड़ा योग लगाएंगे, फिर सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, अमृत वेला करेंगे, सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, परचिंतन करेंगे, जितनी सीढ़ी चढ़े नीचे। अब ऊपर नीचे यही करते रहेंगे। संगम युग खत्म हो गया तो बीच में लटक जाएंगे, ऊपर नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए अब मुझे चढ़ने का ही काम करना है, उतरना नहीं है। इसलिए परचिंतन करने से हमारी स्थिति बिगड़ती है, और खास तो माता ही ज्यादा परचिंतन करते हैं। भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता ही खास, जिसको बाबा भी कहते हैं, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो। और माता ही परचिंतन क्यों करते हैं? क्योंकि माताओं में सहन शक्ति कम है, ज्यादा है। माताएं सहन तो बहुत करती है, लेकिन जो बातें सहन करते वो अपने तक नहीं रखती, पड़ोसने को जाकर सुनाती। और इसी कमजोरी का, क्योंकि कहते हैं माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं। थोड़ा भी किसी को का कुछ सुना, दूसरों को सबको सुनाएंगे। और इसी कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया। और इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। क्योंकि बाबा को पता, अगर माताओं को बताएंगे तो माताएं सबको फैला बता देंगी। इसीलिए क्लास में भी हर जगह पर माताओं की संख्या ज़्यादा होती है। अभी ऑनलाइन में भी ज़्यादा माताएं होंगी। हाँ, अरे माउंट आबू से आज ऑनलाइन क्लास होने वाला है, हाँ ये करो। इसलिए हमें क्या करना है? परचिंतन से बचना है। जितना परचिंतन से बचे रहेंगे, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन। परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। जब हम परचिंतन करते, वायुमंडल खराब हो जाता है। परचिंतन करने से जिसका परचिंतन करेंगे उसके प्रति नफरत आएगी, उसके प्रति घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा, फिर गुस्सा भी आएगा। समझो कोई माता जी का पति ने कुछ बोल दिया, या सास ने कुछ बोल दिया, फिर ये पड़ोसने का बजाकर सुनाएगी मेरे पति ने ऐसा किया वैसा किया। वो कहेगी मेरा भी ऐसा ही करता है, लेकिन कभी कभी मैं धमकाती हूँ, छोड़ती नहीं, तुम भी ऐसे कर लेना। बस वो पड़ोसनी की राय सुन के आती है, फिर सारा दिन गुस्से में खाना बनाएगी, गुस्से में। शाम को पति आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले, हाथ नहीं तेरे को, गुस्से से पानी दिया। खाना बनाएंगे, गुस्से में बनाएंगे, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा मन बनता है मन। पूरा घर बिगड़ा। माताई बिगड़ी, सारा घर बिगड़ा। माताई सुधरी, सारा घर सुधर गया। इसलिए पर चिंतन नहीं करना। कहते हैं पर चिंतन पतन की जड़ है। इससे हमारी स्थिति बिगड़ती है।
पानी को बिलोते रहेंगे तो क्या निकलेगा? पानी लेकर के उसको बिलाते रहो तो क्या मिलेगा? मक्खन निकलेगा? नहीं मक्खन निकलेगा। दही को मताएंगे तब निकलता है, लेकिन पानी को मतने से कुछ नहीं मिलता। इसी तरह ये परचिंतन की बातें, व्यर्थ बातें, ये क्या है? इससे कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए बाबा कहते बच्चे परचिंतन से बचे रहो। जितना परचिंतन से बचे रहेंगे स्थिति अच्छी बनेगी, पावरफुल बनेगी। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन। और जितना इस परचिंतन से बचते हैं, आत्मचिंतन, परचिंतन करने वालों के बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठ सकता। सरस्वती कहाँ बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। हंस अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। इसलिए स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए हमें क्या करना है? परचिंतन वाली बातों से बच करके रहना। और जितना परचिंतन की बातों से बचे रहेंगे स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। परचिंतन एक प्रकार का धुआं है। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? उस फैक्ट्री को ताला लगा देगा। इसी तरह जो परचिंतन करते, बाबा ऊपर से देखता है ये राजस्थान की कौन सी फैक्ट्री से निकल रहे, तो बाबा उस बुद्धि का ताला बंद कर देगा। मुश्किल से हमारा ताला बंद था, चिल्ला चिल्ला करके दोपहर रिक्शे लेकर के चिल्ला रहे थे, वो मीठे बाबा मेरा बुद्धि का ताला खोलो, ताला खोलो। अब खोला, फिर परचिंतन करेंगे, फिर ताला बंद हो जाएगा। और परचिंतन कैसे करते हैं? माइक लगा करके नहीं करते, नजदीक जाकर के कान में सुनाएंगे, ऐसा हुआ, ये हुआ। समझो कान में कोई कोई सामने उल्टी करने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं? उसको तो भगाते हैं ना। लेकिन यहां कोई उल्टी करता है तो ऐसी बातों को हम क्या करते हैं? ध्यान से सुन लेते हैं। इसलिए पर चिंतन के कारण कभी कभी हमारी स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाती है। इसीलिए आज से हमें अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अवस्था को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, पर चिंतन से बचना। इसलिए बाबा कभी कभी मुरलियों में भी कहते हैं पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, सो चिंतन करना है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या एक तो चलेगा सो चिंतन, एक तो चलेगा परचिंतन। जो परचिंतन करता उसका सो चिंतन नहीं चल सकता, उस सोमान में भी नहीं टिक सकता। एक शिष्य गुरुजी के पास जाता है, कहता है भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उन्नति करना चाहता हूँ। तो कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में उसको तुमको 2 थैली देता हूँ। एक थैले को तुम आगे रखना, दूसरे थैले को पीठ के पीछे रखना। और भगवान ने कहा जो आगे वाला थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, पीछे वाले थैले में तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उन सब की बुराई की चिटकी बना के डालिए। कहा कि उसको आगे रखना, और कहा कि दूसरे की बुराई को पीछे रखना और अपनी बुराई की चिटकी को आगे रखना। आगे वाले थैले में डाला है, उसको आगे रखना। बस इतना करो तो तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जाओ, मेरा तुम्हारे लिए वरदान है। वो व्यक्ति थैले लेके जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या करता है? थैले को चेंज कर लेता है, दूसरे के बुराई को आगे करता है और अपनी बुराई को पीछे करता है। जैसे उसने थैले उल्टी किए, उसके वरदान भी उल्टे हो जाते।
फिर भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो थैले दे तो उसको कहाँ रखा? कहता हाँ भगवान मेरे से भूल हो गई, कभी कभी मैंने आगे का पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं है, कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी यहाँ आते किस लिए आए? थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, ठीक है तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जाओ। लेकिन बाबा क्या करता है, साथ में 2 थैले भी देता है, दूसरे के दोस्त को पीछे रखो और अपने दोस्त को आगे रखो। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर जाकर के सब उल्टा कर लेते हैं। दूसरे के दोस्त को क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं और अपने दोस्त को पीछे। जैसे थैले उल्टी करते वरदान उल्टे हो गए। स्थिति बिगड़ गई। इसलिए ये समय जो चल रहा है अभी, ये समय किसी के दोष देखने का नहीं है, किसी के अवगुण देखने का समय नहीं है। ये समय है आत्मचिंतन करने का, परमात्मा चिंतन करने का। आज ही रात को कुछ होने वाला था, लेकिन बाबा ने फिर भी विनाश को रोका है हमारे लिए। बाबा को लगता है कि बच्चे के जीवन में अभी तक इतनी कमाई नहीं हुई है, इसीलिए बाबा को लगता है इसको थोड़ा जिंदा रखूं। लेकिन फिर भी मुझे बाबा ने जिंदा रखा है, उस समय का मैं क्या उपयोग कर रहा हूं? बाबा इसका भी हिसाब लेगा। मैंने तो तुमको जिंदा रखा था, लेकिन तो भी तुमने परचिंतन